हेलो दोस्त, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आप अपना लेक्चर बना दो, तो ये क्रैश कोर्स के अंतर्गत ये वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। इसमें मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन का ये कलेक्शन है, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हो कि एक जगह सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस क्रैश कोर्स को देखने के बाद आप श्योर हो जाओ 90% मार्क्स आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ही हवा में नहीं है, आप वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा क्या सर ने सही कहा था या ऐसे ही हवा की बात कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल ही मैं बेसिक लेवल उठाऊंगा। क्या करूंगा? बेसिक लेवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 9th क्लास का भी थोड़ा सा मैं उठाऊंगा, ताकि आपको अगर बेसिक्स नहीं पता है तो भी आपका क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आप इतना भी बेसिक्स नहीं जाऊंगा, मतलब कि कार्टेशियन सिस्टम से मैं चल रहा हूं, ठीक है ना। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? तो कार्टेशियन सिस्टम में मेरे दोस्त देख लो, हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको x और इसको हम लोग x डैश बोलते हैं। दिस इज y एंड दिस इज y डैश। ये क्या है? जंक्शन है, ठीक है ना। ये जंक्शन है 0,0 का, 0,0 का ये जंक्शन है। इसका एक स्पेशल नाम है, क्या है? ओरिजिन, यानी कह सकते हो 0 माइल। मेरे दोस्त, आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी, जिससे सपोज करो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो कि फ्रेंड्स आप यहां पर आ जाना, ठीक है ना। तो आप हवा में नहीं, एक रेफरेंस पॉइंट देते हो। सपोज करो अभी मैं गाजियाबाद में हूं, तो गाजियाबाद में अगर मुझे किसी को बुलाना है बस स्टैंड के पास, तो मैं बोलता हूं मेरे दोस्त बस स्टैंड के पास में यहां पर। तो बस स्टैंड तक छोटा मोटा तो होता नहीं है, फिर मैं एक रेफरेंस देता हूं कि इस पॉइंट से यहां पर रहना है ना। ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है। उसी तरह मेरे दोस्त हर एक शहर का, ठीक है ना, एक 0 माइल होता है। वहीं ये 0 माइल है, ठीक है ना। जैसे मैं पटना की बात करूं, पटना में भी 0 माइल है। अगर किसी शहर का 0 माइल नहीं है तो जनरली हम लोग वहां के बस स्टैंड को मान लेते हैं, और नहीं तो रेलवे स्टेशन को। वैसे जनरली होता है, जैसे आप कार ड्राइव करते हुए जाते हो तो रोड पर आपको मिलता है क्या? गाजियाबाद 45 किलोमीटर। मेरे दोस्त, गाजियाबाद देखोगे तो गाजियाबाद खुद 60 किलोमीटर लंबा है। अगर गाजियाबाद का लेंथ हम देखें तो ये गाजियाबाद खुद 60 किलोमीटर लंबा है, और आप यहां पर पढ़ रहे हो कि ये 40 किलोमीटर में गाजियाबाद आ जाएगा। तो गाजियाबाद के कौन सी पॉइंट की बात कर रहे हो आप? ऑब्वियसली गाजियाबाद का एक 0 माइल होगा, ठीक है ना। अभी गाजियाबाद का कोई 0 माइल नहीं है, तो हम लोग किसको मानेंगे? बस स्टैंड को, ओल्ड बस स्टैंड को हम लोग ये मानते हैं, या तो रेलवे स्टेशन को हम लोग 0 माइल मानते हैं। उसी कंसेप्ट पर ये हमारा ये है कि कुछ भी काम करते हैं किसी को, तो ये पोजीशन को बताने के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, रूम में बहुत सारे मैथमेटिक्स के बुक्स पड़े हुए हैं, और आप अपने भाई को बोलते हो कि जाओ वहां से एक किताब उठा लाओ। तो बोलता है भैया कौन सा किताब? आपके रूम में तो बहुत सारे किताब पड़े हुए हैं। तो आप फिर बताओगे कि उस कॉर्नर से इतना मीटर इधर लेफ्ट, इतना मीटर राइट आएगा, उसको उठा लेना। अगर वो कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा अनिल सर से तो पक्का जाएगा वहां से उठा लेगा, ठीक है। लेट्स सी। तो मेरे दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वैसे इसका क्या नाम है? एब्सिसा, एब्सिसा। और इसका नाम है ऑर्डिनेट, 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 ठीक है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये परंपरा है, ट्रेडिशनल हमारी परंपरा चले आ रही है कि हम x को पहले लिखते हैं देन y को लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारा ट्रेडिशन होता पहले y को लिखते अब फिर x को लिखते तो हम लोग यही मान के चलते, ठीक है ना। ये आपका कन्वेंशन है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इनका नाम है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां पर चलेंगे हम लोग पूरे प्लेन को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। देखो ये क्या हो गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर इधर बढ़ेंगे हम लोग
सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मानूंगा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा क्यों नहीं लिया आपने? मेरे दोस्त मैंने आपको बताया ना ये साइन कन्वेंशन है। ट्रेडिशनली हमारे दादा परदादा खरदादा जो भी हम लोग लेते चले आ रहे हैं उसको मैं भी लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। और सब लोगों ने एक ही लेकर चले ताकि पढ़ने में हमें सुविधा हो, इसलिए एक पैटर्न को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लेके चलेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब मेरे दोस्त आपको पता है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज पॉजिटिव, यहां से यहां क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, यहां से यहां तक को क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया हमारा वाई वाला पॉजिटिव हो गया, और ये वाई वाला हमारा क्या हो गया नेगेटिव हो गया। चलो इसको मैं मिटा दूं, अब कुछ इसमें मैं लिख दूं ताकि आपको और क्लियर पता चले। ये ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया, अब इसमें कुछ वैल्यूज ले लें हम लोग, ये 1 2 3 4 सो ऑन। उसी तरह -1 -2 -3 -4, उसी तरह 1 2 3 4 5 6, उसी तरह -1 -2 -3 -4 -4 सो ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस पर एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस पर होगा, इसी में मैं डिस्कस कर लूं। यहां पर मुझे अगर कुछ लिखना है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जनरल पॉइंट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा x, 0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा 0, y। ये आपके जनरल टर्म है, यानी x एक्सिस का मतलब है कि इधर आप चल रहे हो तो सिर्फ 0 का मतलब क्या बता रहा है कि y डायरेक्शन में बिल्कुल आपका मूवमेंट नहीं है, ठीक है। यहां पर हो आप, इसको मैं क्या लिख दूंगा 1, 0, इसको क्या लिख दूंगा 2, 0, इसको क्या लिख दूंगा 3, 0, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा 4, 0। तो मेरे दोस्त हम लोग इस क्वेश्चन जब लगाएंगे तो क्वेश्चन में अगर कहीं मेंशन है अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मेरे दोस्त आपको इसको ले लेना है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा x, 0। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तुरंत बिना पूछे किसी से, सब काम धंधा छोड़कर क्या ले लेंगे 0, y, ठीक है ना। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब मजा आएगा, वहां पर मैं बताऊंगा देखो हमने किस वजह से इसमें बोला था, ठीक है। अब देखो उसी तरह एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा ये 0, 2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 0, 3, इसको क्या लिखेंगे 0, 4, इसको क्या लिखेंगे 0, 5, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर कोई कोऑर्डिनेट मैं प्लॉट कर दे रहा हूं, सपोज करो मुझे 3, 4 प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है 3, 4, तो क्या करेंगे पहले x की तरफ मूव करेंगे, 3, 4 है ना, पहले हम लोग कहां मूव करेंगे x की तरफ, यहां पर आ जाएंगे, और प्लस ये 4 क्या है पॉजिटिव में है ना, तो हम लोग इधर की तरफ चलेंगे, बिल्कुल यहीं से परपेंडिकुलर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसके सामने जाकर रुक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 3, 4। अगर मेरे दोस्त आपसे पूछा गया होता कि -3, 4 की तरफ बोलो तो आप x एक्सिस को पहले ले लो -3 में, अब बिल्कुल 4 की तरफ ऊपर परपेंडिकुलरली आप यहां पर चले जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका -3, 4, ठीक है। एक सवाल और, ये जो है पहले इसे ले लो, आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका x एक्सिस से मुझे दूरी बताओ, ठीक है। तो क्या होगा x एक्सिस, चलो ये रहा, इससे ये दूरी, ठीक है ना। तो आप देखो ये इसके किसके पैरेलल है y कोऑर्डिनेट के ना, ये वाला हो जाएगा। एक चीट कोड मैं बता दे रहा हूं,
अगर आपसे डिस्टेंस की बात बोल रहे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, ठीक है ना, तो क्या देखना, एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट को बता देना विद पॉजिटिव साइन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, एक्स कोऑर्डिनेट विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपसे पूछा गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें, ये देखो आप, ये रहा आपका। अगर आपसे वाई एक्सिस से दूरी पूछी जाएगी, इसका बताओ कितना है, तो आप देखो ना, ये वाला है ना, ये कितना है, 4 है, हम ये बोल देंगे। चीट कोड में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट को बताओगे, वाई एक्सिस से पूछा जाएगा एक्स एक्सिस को बताओगे विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। अगर इसी की मैं बात करूं, क्या बात करूं, वाई एक्सिस से इसको दूरी बताओ, वाई एक्सिस से ये रहा ना, वाई एक्सिस से ये दूरी, ये कितना है 3, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 3, बट -3 नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस मेरे दोस्त कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को तो हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस बताओ तो इसको पॉजिटिव के साथ लिखना, ठीक है। ये चीज है मेरे दोस्त। आपसे अगर इसी का पूछा गया होता कि ओरिजिन से इसकी दूरी बताओ, क्या बताओ, ओरिजिन से इसकी दूरी बताओ, तो मेरे दोस्त आप यहां पर देखना, ये डिस्टेंस कितना था आपका, देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये दूरी कितनी हो गई 3, है ना। ये दूरी कितनी हो गई बोलो 4, ये दूरी 4, ये 3, पाइथागोरस यूज करो, पाइथागोरस यूज करोगे तो क्या हो जाएगा √25, दैट इज 5 हो जाएगा। ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 5। तो मेरे दोस्त ये रहा आपका। हाँ, एक चीज और डिस्कस कर लें हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेंट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव दोनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो आप देख लो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0, किसकी बात कर रहा है ये तो नजर नहीं आ रहा है भाई, इसमें ऊपर चले हम लोग, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 ये हो गया, y लेस देन 0, इट मीन्स दैट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, इससे बाउंडेड एरिया देखो तो किसमें लाई करेगा, यही है ना, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। उसी तरह ये क्या बोल देगा आपको, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इससे बाउंडेड एरिया ये वाला हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नोट कीजिए इतना। चलो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आपको 10th क्लास पर, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप इस बात को याद रखना, ये हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हमारा टारगेट है 2021 बोर्ड में 10th क्लास में क्या आने वाला है, ठीक है ना, उसी के मैं अभी प्रिपरेशन करा रहा हूं पूरी तरह से, ठीक है। तो उसमें जो चीजें मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, इनके पूछने के चांसेस है, मैं उसी को ले रहा हूं, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, इसका ऐसा कुछ नहीं, उसका सेपरेट वीडियो बनेगा, आप जाकर चैनल पर आप देख सकते हो इंडिविजुअल का। बट अभी मेरा टारगेट सिर्फ है 2021 बोर्ड की प्रिपरेशन कराना, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अब आ गए हम लोग 10th क्लास में, ठीक है ना। देखो कितना समय लगा, 14 मिनट में हम लोग 10th क्लास में आ गए, ठीक है, 9th क्लास से। अब हम लोग क्या बात करेंगे मेरे दोस्त, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हेडिंग डाल दो आप अपना, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट यहां पर कोई एक पॉइंट है ए, x1 y1, और यहां पर एक पॉइंट b है, क्या है x2, y2। अब मैं बताऊंगा कि जैसे ये कोई दूरी है, इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ यहां से होगा ना, आप ऐसे तो हवा में तो प्लॉट नहीं करोगे। सपोज दैट दिस इज x1 एंड दिस इज y1। उसी तरह ये भी एक पॉइंट है आपका यहां पर,
x2 और यहाँ पर क्या हो गया आपका ये y2। तो मेरे दोस्त हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ कि इनके बीच की दूरी कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी कितने दूर पर सिचुएटेड हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास एक मंत्र है जिसको फॉर्मूला भी आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। चलो क्या है मंत्र मेरे दोस्त, दूरी निकालनी है तो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, और मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं मेरे दोस्त, x में से x का कोई भी कोऑर्डिनेट, x में से x को माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो, y में से y को भी माइनस करके स्क्वायर कर दो। बस ये नहीं कि x2 माइनस x1 होगा या x1 माइनस x2 होगा, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी चाहूं तो लिख दूं, लो मैं इसे मिटा दूं क्या, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप ही बोले मिटा दो। चलो जी, क्या है, मैं इसको चाहूं तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी मेरे दोस्त लिखता हूं, एक y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें। एक और बात मैं बता दे रहा हूं, क्या, आप कुछ भी लिखो, x में से x को माइनस कर देना है बस। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, आप चाहो तो इधर y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर ले लो। देख रहे हो ना, इसमें क्या है, पहले x1 को लिया तो इसमें भी पहले y1 को लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, आप चाहो तो जो भी हो, ठीक है ना। हाँ, x में से x को ही और y में से y को ही, ठीक है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें, ये फॉर्मूला हमारे लिए है, ठीक है। और इस पे अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो इधर पहले से ही हमने कुछ क्वेश्चन इस पे लिख रखा है क्वेश्चन बॉक्स में, ठीक है। ये मेरे दोस्त, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, सभी सीबीएसई द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पर इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, अभी तक नहीं पूछा, आप देख लो कैसे करेंगे हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन देखें हम लोग, इनमें से कोई एक, मैं इसको जनरली इसको फॉलो करूंगा, ठीक है ना, ठीक है। ये मेरे हैबिट में बैठ गया है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से, आप कोई भी यूज करके देखना, बिल्कुल आपका काम होगा। तो आ जाओ देखें हम लोग क्या है इसमें। आप जब भी क्वेश्चन दिया करें, ठीक है ना, उसके नीचे x1 y1 मार्क कर लो, इसमें x2 y2 मार्क कर लो, ठीक है। अब उठा के पटक देना है, यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, पहले x2 लिया है ना मैंने, आप भी ले लो x2, 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1, x1 y1 की वैल्यू माइनस का स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 है, कितना होगा 9, और 3 प्लस 1 4 दैट इज 16, ये हो जाएगा √25 दैट इज 5 यूनिट। इसमें हम लोग यूनिट यूज करते हैं, डिस्टेंस है तो कोई ना कोई आपका यूनिट, सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी होगा, लेकिन इसमें तो दिया नहीं रहता है कितना यूनिट पर है, तो हम लोग यूनिट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। देखो हो गया आपका, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया था पहली बार। दूसरा देखो, आपको देख के लग रहा है अरे बाप रे क्या आपने ले लिया सर, ये माइनस बी, बी प्लस सी, ये क्या। जनरली बेटा क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही आपको फंसाया जाता है। नंबर वाले क्वेश्चन तो आसान होते हैं, तुरंत आप जोड़ कर, लेकिन अल्फाबेट करके दे दिया जाता है, वो लगता है कि नहीं ये क्या है। लेकिन क्वेश्चन का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि आप करोगे तो मजा आएगा, बहुत सारे काट पीट हो जाते हैं। देखो इसमें दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। चलो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, दूसरा यहीं पर कर दो, जगह है हमारे पास, ए बी इक्वल टू, चलो मेरे दोस्त यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है हमारे पास, x2 a प्लस बी माइनस, हाँ
एक बात को मैं आपको बता दूं, देखो अगर यहां पर माइनस होता है तो आप इधर से अगर बाइनोमियल टर्म है तो ब्रैकेट लेना ना भूलो, नहीं तो खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर ए माइनस बी। ठीक है ना, अगर सपोज करो नहीं लेते तो क्या होता है, ए प्लस बी डायरेक्ट आप क्या लिखते ए माइनस बी, जो कि गलत हो जाता है। ब्रैकेट लेना जरूरी है क्योंकि इसका इंपैक्ट इस पर पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से जनरली मिस्टेक आप लोग जो करते हो ना इसी में करते हो, मुझे पता है। क्यों पता है? 8 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। चलो दूसरा, y2 की वैल्यू क्या है, b माइनस सी माइनस b प्लस सी। चलो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट के अंदर रखो b माइनस सी माइनस बी माइनस सी, है ना, ब्रैकेट के अंदर रखो। कोरोना है ना अभी, इसलिए इसे ब्रैकेट के अंदर रखो। अभी काट पीट पीट काट कर दो, क्या होगा अब, b प्लस बी 2b। ओ माई गॉड, यहां देखो क्या बोल रहे हो, जरा क्या कर रहे हो, छोड़े जा रहे, लेकिन चलो पकड़ में आ जाता है। ये तो हमारे ब्लड में घूम रहा है स्क्वायर, है ना, माइनस सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी बताओ आप लोग, माइनस 2c का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब इनमें से यहां भी आप मिस्टेक करते हो, मुझे पता है। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, मुझे क्या पता क्या करते हैं, वो देखो क्या करेंगे कि 2 में से यहां से 2 ले लेंगे, 4 में से, और यहां से b ले लेंगे, और यहां से 2 ले लेंगे, और यहां से c ले लेंगे, है ना, लेते हो ना। ऐसा मत करना। कब लेते हैं हम लोग, देखो जब अंडर रूट में स्क्वायर रहता है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ऐसे नहीं देख रहे हो ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, इसमें से ए ले लिए प्लस इसमें से बी ले लिए प्लस इस, ऐसा नहीं मेरे दोस्त, नहीं ले सकते, ये निकलेगा ही नहीं। ये अगर ऐसे है, इनका होल है, तब इनमें से एक टर्म बाहर निकलता है। ठीक है, चलो जी, ये क्या होगा, अंडर रूट 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अब देख रहे हो ना मल्टीप्लाई में है, इन दोनों की मल्टीप्लाई में है ये आपस में, तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा। ये प्लस में है ना आपस में, इसलिए नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, नोट करो। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। रूट देखकर आप लोग डर गए होंगे, मुझे पता है, रूट से आप लोग बहुत भयभीत होते हो, लेकिन नहीं, अनिल सर आ गए हैं, रूट से डरना नहीं है, ठीक है ना, रूट को डरा देना है। चलो देखें, इसको क्या नाम दे दो आप, x1 y1, और ये ऑलरेडी मेंशन है x2 y2। चलो ए बी देखेंगे हम लोग, ए बी इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला ये मैं फिक्स कर दे रहा हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो डालो आप, क्या x2 की वैल्यू माइनस रूट ए, x1 माइनस रूट ए का स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा आपका, माइनस रूट बी माइनस रूट बी का स्क्वायर। ये तो पता है ना, 2 रूट हैं, ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक रूट 2 और एक और रूट 2, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 रूट 2, 2 रूट ए, तो माइनस 2 रूट ए, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट बी का स्क्वायर। चलो जी, अब स्क्वायर कर देंगे दोनों का, इसका भी करेंगे, ये साइन के साथ भी, वैसे इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या बोल रहे हो, इतने भी लेवल नीचे ना कर लो। चलो जी, कोई बात नहीं, मुझे पता है, आप इस बार 4 कॉमन ले लो,
a प्लस बी हो जाएगा। इसमें से क्या बाहर आएगा 2, ये बेचारे नहीं निकल पाएंगे। a प्लस बी, दिस इज योर आंसर। इतना यूनिट लिख देना, ठीक है, नोट करो आप। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, 4 देखेंगे। मिटा दो इसे, नोट करो आप। ओह माय गॉड, फिर मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, ये रहा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी, इसमें भी मार्क कर लो आप, x1 y1, x2 y2। चलो, ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या हुआ, सब कुछ पढ़ा हुआ है। x2 की वैल्यू b cos अल्फा, x1 की वैल्यू माइनस b साइन अल्फा। टेंशन नहीं लेने का, क्या हो जाएगा माइनस b साइन अल्फा माइनस b cos अल्फा। चलो, ओ अब यहां पर तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab कॉस अल्फा साइन अल्फा। आप लोग यहां पर देख रहे हो ना, माइनस का a है और माइनस का b है, तो आप लोग इसका तो कभी नहीं पढ़े होगे। माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये भी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे मेरे दोस्त, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो आपने माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये माइनस का भी स्क्वायर है और इनका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो आप कर दो, इनका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइन सेम है, इसमें भी है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही खुलेगा। चलो आ जाओ, तो क्या लिखो आप इसको, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, जगह नहीं है मैं नीचे चला रहा हूं, ठीक है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस 2, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो चुका है, कोई बात नहीं, सुधार भी हो गया, क्योंकि दोनों जगह बी था, यहाँ भी बी स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब मेरे दोस्त देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब खोजो, लाइक टर्म कोई है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है, क्या कॉमन ले लें हम लोग, 2b स्क्वायर आप कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मेरे दोस्त ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हमारे पास क्या बच जाएगा √2b स्क्वायर। हाँ, 2 का तो कुछ नहीं निकल पाएगा, लेकिन b स्क्वायर का कल्याण हो जाएगा। और ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं निकाल रहा हूं। आप बोलोगे सर पीछे आपने नहीं निकाला था, पीछे प्लस था इनके बीच में, ये मल्टीप्लाई में है, ये निकल जाएंगे, ये हो जाएगा b√2 यूनिट है। नोट करो। इसके बाद एक मजेदार सा क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूं मैं। चलो मेरे दोस्त, ये आपका मिठाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मिठाई वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a t2 का स्क्वायर
x1 की वैल्यू ये आपका x1 है, ये y1 है, ये हो जाएगा माइनस a t1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2a t2 माइनस 2a t1 का स्क्वायर कर लेंगे। चलो जी, इसमें भी a है, इसमें भी a है ना, तो इसमें से a बाहर लेंगे ना तो स्क्वायर के साथ आएगा, ये बाहर ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ये अभी भी स्क्वायर इसके माथे के ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या बच गया आपका t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है 2a का स्क्वायर आप कॉमन ले लो, t2 माइनस t1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए जी, अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इसमें से चलो अभी रुक जाओ, इसको ऐसे करो t2 यहां पर देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है क्या यहाँ पर, ध्यान दो इधर t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप लिख दो यहाँ पर क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 होल स्क्वायर इनका, ठीक है। चलो प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्त a स्क्वायर यहां भी है, a स्क्वायर यहां भी है, ले ले बाहर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर और यहां पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो। मेरे दोस्त इनको इंडिविजुअल पर अब दे दो, जैसे कि ab के पावर स्क्वायर है ना, तो आप a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो ना, उसी तरह मैं ये लिख रहा हूं t2 माइनस t1 का स्क्वायर और t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4 t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब मेरे दोस्त हाँ यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ये a स्क्वायर पूरे का है, आप बाहर ले सकते हो, आप a ले लो। अब मेरे दोस्त ध्यान देना इधर, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, जल्दी बताओ। t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इनको कॉमन निकाल लो आप, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहां क्या बच गया सिर्फ ये t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहां पर बड़ा ब्रैकेट में लगा दे रहा हूं, यहां पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब मेरे दोस्त देखो इसका भी स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा आपका a t2 माइनस t1, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसको मैं बाहर नहीं ला सकता, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, इसके अलावा बाहर से आप कुछ क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला पर, जैसे कि आपको प्रूफ करने के लिए दे देगा स्क्वायर के वर्टिसेज दे देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज दे देंगे, अब बोलेगा कि प्रूफ करो, शो दैट इट इज ए स्क्वायर, इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे, थैंक यू सो मच।